Hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. ट्रैवलिंग में एक कहावत है, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है। बस कुछ ऐसा ही था एक खूबसूरत रास्ता जहां हर एक मोड़ किसी खूबसूरत व्यू पॉइंट से कम नहीं था। एक ऐसी ट्रिप जिसका इंतजार मुझे काफी सारे सालों से था, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब मैं वो ट्रिप करने वाला हूँ। और उस जगह का नाम है रतन महल, जहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और हम यहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं, तो जो नाइट का एक्सपीरियंस है वो भी आपको इस वीडियो थ्रू हम शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। ये ट्रिप बहुत ही खास है क्योंकि अहमदाबाद के कुछ राइडर्स मेरे साथ है। सबका इंट्रोडक्शन वन बाय वन इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले राइडर से। मेरा नाम है चिराग सिंह जादौन। बेसिकली यूट्यूब की दुनिया में मुझे द रोड रनर के नाम से जानते हैं। राइडिंग मेरा पैशन है, बाय प्रोफेशन आई एम बैंकर। रतन महल एक स्लोथ बियर सेंचुरी है जो गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद से करीबन 200 किलोमीटर एंड बड़ौदा से 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम आए हैं नलदा कैंप साइट। अगर आपको इस फॉरेस्ट में रुकना है तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। और हाँ, अगर आपको बुकिंग करवानी है तो जो वडोदरा वाइल्ड लाइफ की जो वेबसाइट है वहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हो। ऑफलाइन शायद नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करवाइए। तो चलिए देखते हैं खूबसूरत जगह। अगर आपको नालदा कैंप साइट में स्टे करना हो तो वडोदरा वाइल्ड लाइफ वेबसाइट की ऑनलाइन बुकिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, नालदा कैंप साइट ही वो जगह है जहाँ से आप वाटरफॉल बाय ट्रैकिंग जा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन उससे पहले मिलते हमारे दूसरे राइडर से। मेरा नाम करण पटेल है। मैं बाय प्रोफेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। आई लव टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस ऑन बाइक। तो अभी हम आ चुके हैं उद्दाल महुड़ा कैंप साइट। ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली हर जगह खूबसूरत ही होने वाली है, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेक है और सराउंडेड बाय माउंटेन। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे भी आप रह सकते हो। ऑब्वियसली कैंप साइट है तो रह सकते हो। तो चलिए देखते हैं खूबसूरत जगह और बाद में आगे बढ़ते हैं। उद्दल महुड़ा कैंप साइट में स्टे करने के लिए सेम वडोदरा वाइल्ड लाइफ वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। यहाँ पर स्टे के लिए नॉर्मल रूम्स, टेंट्स, ट्री हाउस और साथ में कैंटीन्स भी अवेलेबल है। तो उद्दम महुड़ा में सबसे अच्छी जगह रुकने के लिए ये है ट्री हाउस, क्योंकि यहाँ से आपको एक रिवर दिखेगी जिसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप अपने रूम में से बैठे बैठे देख सकते हो। तो चले मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा नज़ारा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ट्री हाउस, तो एक्चुअली ये ट्री हाउस नहीं है, इसको मचान बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रीत भाई आपको देंगे। प्रीत भाई बताइए कुछ। एक्चुअली ये जो है ये ट्री हाउस के शेप में है और इसके जो बेस है, नीचे जो एंगल्स है वो लोखंड का रहता है, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं मचान। और गुजराती में हम उसे कहते हैं माचड़ा, जो हमारे गांव में या खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार गांव में या कहीं फसल उगती है तो वहाँ पे हम माचड़ा बना के बीच में हमारे जो गांव के खेडूत होते हैं वो उस पे रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं उस दोस्त से जो 200 केजी की बाइक को अपने हाथों से नचाते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रीत पंड्या और बेसिकली मैं लास्ट 7 ईयर से आई एम इनटू एडवेंचर कैंपिंग एंड बाइक राइड्स एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। तो यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह है। तो मैं बाइक से उतर गया और अभी मैं चल के जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो दूसरे राइडर हैं वो कैसे बाइक को ऊपर चढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। धीमे 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 धीमे
4 हिमालयन और एक BMW की बाइक यहाँ पे ऊपर चढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे राइडर्स ने मेहनत करके उसे फाइनली मुकाम तक पहुँचा दिया है। तो ये देख के तो मुझे लगा कि राइडर बनना इतना आसान नहीं है, इतने ऑफ रोडिंग पे ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अब जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करती है उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू है। आई एम फीलिंग हैप्पी विद दिस अमेजिंग राइडर्स। इस ट्रिप के दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि राइडिंग इज़ नॉट ओनली ड्राइविंग, इट्स पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस आफ्टर एवरी ट्रिप। मैं हमेशा आभारी रहूँगा इस सारे दोस्तों का जिन्होंने ये ट्रिप लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल बना दी। लाइफ को एंजॉय करने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ करने के लिए बस इरादा पक्का होना चाहिए। उम्र से ज़्यादा लेकिन कॉन्फिडेंस से यंग। सबसे तेज चलाने वाले बाइकर ऐसे हैं हमारे नेक्स्ट राइडर। मेरा नाम शैलेश जेठवा है, मैं बाइक राइडर हूँ। 1 साल से मैं राइड कर रहा हूँ। अभी हम लोग मई महीने में 4 धाम की राइड करके आए। काका सबसे बेस्ट राइडर है हमारे ग्रुप के। तो दूसरी बार बहुत ही बढ़िया हमने ऑफ रोडिंग की, मतलब मैंने नहीं की, ये जो सारे राइडर्स हैं उन्होंने की, लेकिन सच में मुझे तो देख के ही इतना मज़ा आ गया। अगर अपने पास फ्यूचर में ऐसी बाइक होगी तो हम भी ऐसी ऑफ रोडिंग ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल देख के ही मज़ा ले रहे हैं और सच में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। हम भी ट्राई करेंगे, चिराग भाई बोल रहे हैं तो हम भी ट्राई करेंगे। तो चलिए सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मिल भाई? तो जैसे श्रीत भाई ने बताया था कि सिटी में राइड करना अलग बात है और ऐसी जगह पे ऑफ रोडिंग करना मतलब आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इस अंकल की कि मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है तो मेरे हिसाब से तो हर एक को ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। प्रीत भाई, सो शेयर योर एक्सपीरियंस। एकदम फैंटास्टिक। जैसे जैसे सब राइडर्स ने निकाली बाइक अभी तक, अभी और भी आगे है ऑफ रोडिंग, और इवनिंग में भी कुछ आपको सरप्राइज मिलने वाला है। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से इजीली जा सकते हैं, लेकिन प्रीत भाई जानबूझकर ऐसी जगह से ले जा रहे हैं ना कि सबके पसीने निकल जा रहे हैं। और वही तो करने हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रतन महल के सबसे बेहतरीन लोकेशन पे। ये एक व्यू पॉइंट है और वहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत लेक है। यहाँ पे सराउंडिंग माउंटेन है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और सच में यहाँ पे खड़े रहते हुए यहाँ का नज़ारा देखना मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। सच में मुझे तो लगता है कि मैं 1-2 घंटे यहाँ पे ही बैठा रहूँ, लेकिन भूख भी बहुत लगी है तो जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। डिलीशियस लंच करने के बाद हम आगे बढ़े रतन महल के सबसे हाई व्यू पॉइंट की ओर, लेकिन उससे पहले मिलते हैं एक ऐसे राइडर से जो बताते हैं कि आपके प्रोफेशन में आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर लाइफ को एंजॉय करना हो और ख्वाहिशें पूरी करनी हो तो टाइम मिल ही जाता है। हाय, माय नेम इज़ विजय ठाकुर। बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। पिछले 1 साल से मैंने राइडिंग शुरू किया है और पिछले महीने हम 4 धाम यात्रा होके आए। तो रतन महल फॉरेस्ट में एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप मध्य प्रदेश एंड गुजरात की बॉर्डर को देख सकते हो। उसका नाम है टेबल व्यू पॉइंट, जिससे सनसेट व्यू पॉइंट भी कहते हैं। हम अभी वहाँ जा रहे हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे बाइक्स दे सकते हो, हम बाइक से जा रहे हैं, वैसे रास्ता बना हुआ है तो आप बाइक्स लेके भी जा सकते हो, या अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो वो भी लेके आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफी भी की और बहुत ही सारी बातें की सारे राइडर्स के साथ। तो अब समय हो चुका है आगे जाने का, तो चलिए मिलते हैं आगे, देखते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में क्या है। तो अभी हम मिडल ऑफ द फॉरेस्ट है, अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे इतना नेचर है, सच में यहाँ पे रुकना हमें बहुत ही मन हो रहा है। तो मैं और चिराग तो रुके, हमारे बाकी जो साथी है वो तो बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ पे मुझे ख्याल आया कि बाइक राइड करते हुए क्यों ना हम ड्रोन से उसका शूटिंग ले लें। तो अभी 5 बजे है और हम फाइनली इस जगह के टॉप व्यू पॉइंट सनसेट पॉइंट पे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे या 1 या 2 घंटे टाइम स्पेंड करें और यहाँ से हम ड्रोन भी फ्लाई करने वाले। तो चलिए इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करते हैं। जो सनसेट पॉइंट है ये एक्चुअली बॉर्डर है मध्य प्रदेश एंड गुजरात की, और अभी हम जहाँ पे है वो एमपी में है। और एक व्यू पॉइंट भी है दूसरा, जो जहाँ पे एक दीवार है छोटी सी, और उसका एक पार्ट एमपी में है और दूसरा पार्ट गुजरात में है। तो बहुत ही मतलब एक बॉर्डर लाइन एरिया है जहाँ हम आज विज़िट कर रहे हैं, और सराउंडिंग व्यू उसका तो नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ हमने एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ कुछ गेम्स खेलते हुए काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। तो इस सनसेट पॉइंट पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, मतलब सन को सेट देखने के बाद, अब हम वापस जा रहे हैं हमारे स्टे की ओर, और मोस्ट प्रोबेबली अब हम मिलेंगे कल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रतन महल। कल सनसेट पॉइंट विज़िट करने के बाद हम वापस आए, डिनर किया, और डिनर करने के बाद मैं और चिराग यहाँ वहाँ थोड़ी देर टहलने लगे। और टहलते टहलते मतलब वॉकिंग करते करते हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो शायद सिटी लाइफ में तो हो ही नहीं सकते, जैसे कि बहुत सारे जुगनू दिखना, फिर जो स्काई था बहुत ही क्लियर था, मतलब जो स्टार थे इतने सारे स्टार दिख रहे थे, मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम इतने सारे स्टार कब देखे थे। और यहाँ पे जो ये मेरे पीछे देख रहे हो ये एक रिवर है, और ये पानी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी कि मतलब, और बर्ड्स की तो भाई क्या बात करूँ, इतने सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। रात का टाइम था इसलिए मैं शूटिंग नहीं कर पाया, लेकिन सच कहूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो अभी हमारा प्लानिंग है कि यहाँ पे एक जो वाटरफॉल है वहाँ हम जाने वाले हैं, और वहाँ जाके नहाने का प्लान है। तो यहाँ पे हम कुछ करने वाले नहीं, मतलब फ्रेश हो जाएंगे, चाय नाश्ता भी शायद करेंगे, वो पता नहीं।
लेकिन नहाने का प्लान वाटरफॉल में ही है, जिसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो वो है नर्मदा कैंप साइट, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ऊपर स्टे बन रहा है और ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पे हमारे सारे राइडर्स की बाइक और इस प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है, हम फ्रेश भी हो चुके हैं और अब हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ पे कुछ अनएक्सप्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे सारे राइडर्स रेडी हैं। तो 2 दिन में एक इंसान कितना एंजॉय कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे हर एक सेकंड को एंजॉय किया है और इसके सबसे बड़े 2 रीज़न है। एक रीज़न है खुद रतन महल, ये जगह इतनी खूबसूरत है, नेचुरल, ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी हैं जो हमने विजिट किए। और दूसरा रीज़न हमारे प्रीत भाई, जिन्होंने हमें इस राइड पे इनवाइट किया और हमें एक ऐसी जगह पे घूमने ले गए और बहुत ही जगह पे मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हो गई और जो वाटरफॉल था, ऐसी बहुत ही खूबसूरत जगह को हमने साथ में ग्रुप में एक्सप्लोर किया। और हमारे राइडर्स तो आप जानते ही वो बहुत ही बढ़िया थे, जिंदा दिली, और बहुत ही मज़ा आया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए। रास्ते में हम शूटिंग नहीं करने वाले, सिर्फ राइड ही करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.